प्लेसमेंट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंट डाटा हमने आपके सामने पेश करा है। देखिए यहां पर है 2023 का, ये है 2022 का, 2021 का, 24 का डाटा अभी पब्लिश नहीं हुआ है। तो हमने 3 जो साल के डाटा हैं ताकि आपको कंपैरिजन के लिए एक डाटा मिल सके और स्पेसिफिकली आपको पता लग सके कि कितनी कंपनीज आती है, क्या हाईएस्ट पैकेज है, कौन कौन सी टॉप रिक्रूटिंग फर्म्स हैं, तो वो सारी चीजें हमने कवर करी है। ऑफर 2023 में 11,000 ऑफर्स मिले हैं बच्चों को, 22 में 13,000 और 21 में 2,500 के नियर अबाउट ऑफर्स मिले। ठीक है, जितनी ज्यादा कंपनीज के टाइप होंगे, मतलब नंबर ऑफ रिक्रूटर्स, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जितने ज्यादा रिक्रूटर्स होंगे ना उतने ज्यादा ऑफर्स मिलते हैं। समझ में आ पा रही है मेरी बात? तो वो कॉलेज आपको टारगेट करना है जहां पर कम से कम 500 रिक्रूटर्स तो आते ही आते हैं। जितने ज्यादा आएंगे उतने ज्यादा ऑफर्स मिलेंगे, उतने ज्यादा सैलरी पैकेज आपको मिलेगा। समझ में आ पा रही है? हाईएस्ट पैकेज इनका 2023 का 61.75 लाख पर एनम गया है, वहीं पर 22 में 58 गया था, 21 में 21.50 लाख पर एनम गया था। समझ में आ पा रहा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। काफी हजार फर्म काफी होते हैं, तो 1000 इनके पास 2023 में फर्म्स आई थी, 11,000 से ज्यादा ऑफर्स आए थे, प्लस पैकेज जो लगा था इनका हाईएस्ट पैकेज वो लगा था 61। और टॉप जो रिक्रूटिंग फर्म्स थी, एडोबे था, एसेंचर था, टीसीएस था, फ्लिपकार्ट था, माइक्रोसॉफ्ट था। और भी मैंने स्टडी करा है तो यहां पर आपको जितने भी कंसल्टिंग फर्म है जहां पर मैनेजमेंट फोर्टे को जो बिलोंग करती है, प्लस जितने भी टेक फर्म्स हैं उनका बोलबाला रहता है, एमएनसीज वगैरह रहती हैं, तो रिक्रूटर्स भी काफी अच्छे हैं। एमएनसीज मतलब इंडियन रिक्रूटर्स भी हैं, प्लस ग्लोबल रिक्रूटर्स भी आते हैं इनके इंस्टीट्यूट में बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट ऑफर्स प्रोवाइड कराने। ठीक है, यहां पर एयरटेल, सिस्को, एमटीएक्स वगैरह है 2022 में, और डीएससीएक्स वगैरह, कैम्पिगेमिनी, एसेंचर वगैरह आपको 2021 में दिखता है। तो डिसेंट इनफ है यहां पर, और जितना भी रिसेंट डाटा निकलेगा प्लेसमेंट का हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप नजर बना के रखेंगे तो ये डाटा आपका टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहती है यूनिवर्सिटी। ठीक है, हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सामने जितना हो सके ऑथेंटिक डाटा पेश करें। हॉस्टल डिटेल्स भी आप देख लीजिए जी, 85,000 से लेकर 1,60,000 पर ईयर का आपका क्या रहता है, चार्जेस रहते हैं। चार्जेस डिपेंड करता है बच्चा, आप नॉन एसी रूम ले रहे हो, एसी रूम ले रहे हो, या फिर एसी बंक। एसी बंक बेड के ऊपर बेड वाला सिस्टम देखा है ना मूवीज वगैरह में, हॉस्टल वगैरह में, तो वो है सिस्टम। ठीक है, नॉन एसी रूम लेते हो तो 85,000 पर एनम में काम चल जाएगा। एसी रूम लेते हो तो 1,60,000 पर एनम आपका चार्जेस लगता है। देखिए जितने भी आप कॉलेजेस को कंपेयर करेंगे ना हॉस्टल वगैरह, तो 2 लाख के नियर अबाउट लगते ही लगते हैं, 2 से 2.5 लाख के नियर अबाउट लगते ही लगते हैं। शहर पे भी डिपेंड करता है, फैसिलिटीज पे भी डिपेंड करता है, नहीं तो आप 2 लाख मोटा मोटा लेके चलिए कि साल का आपका हॉस्टल चार्जेस लगते ही लगते हैं। फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, दोनों के लिए अलग है, तो आप चार्जेस वगैरह देख सकते हो। ऑलमोस्ट सिमिलर यहां पर स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार करा है। ठीक है, तो यहां पर भी 85,000 से लेकर 1,60,000 के नियर अबाउट आपका क्या रहता है, रूम के, आपने जो भी रूम सेलेक्ट करा है उसके अकॉर्डिंग आपका चार्जेस वगैरह बनता है। समझ में आ पा रही है? स्टूडेंट लाइफ की अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर दुनिया भर की फैसिलिटीज मिलती है। प्राइवेट कॉलेजेस इसी बात के लिए फेमस होता है कि उनके जो फेस्टिवल होते हैं, जो उनके फेयरवेल वगैरह होते हैं, जो उनके फेस्ट वगैरह होते हैं, बहुत ही ग्रांड होते हैं, सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं। तो ये सारी चीजें प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्टिव फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। टॉप क्लास लाइब्रेरी मिलती है, कैफेटेरियाज मिलते हैं, हॉस्टल मिलते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलते हैं जहां पर आप दुनिया भर के गेम्स खेल सकते हैं, लैब्स, वर्ल्ड क्लास लैब्स मिलती है। प्राइवेट कॉलेजेस लैब्स वगैरह के लिए बहुत फेमस है क्योंकि ये वो चीज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये चीज है जहां पर ये बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और इनके पास वो फंड्स भी होते हैं जहां पर ये डिवोट कर सके इन सारी चीजों में। मूड कोर्ट अवेलेबल है एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए, डिजाइन स्टूडियो है, जिम है, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वाईफाई है, शटल सर्विसेज हैं। मतलब तो आपके हॉस्टल से कॉलेजेस तक आना, या फिर कॉलेजेस से आपको नियर अबाउट सराउंडिंग में अगर आप रहते हैं तो वहां पर छोड़ना। ऑडिटोरियम है, म्यूजिक रूम है, डांस रूम है, एसी क्लासरूम्स है, कन्वीनियंस स्टोर्स हैं। तो बहुत अच्छा स्टूडेंट लाइफ है। ठीक है, और बहुत अच्छे आपके रिव्यूज वगैरह आप चेक कर सकते हैं। रिव्यूज वगैरह पढ़ते वक्त मेक श्योर करिएगा कि आप किसी जेन्युइन वेबसाइट से पढ़ें, क्योंकि फेक रिव्यूज बहुत सारे होते हैं, या फिर किसी और, अगर आप किसी क्रिएटर्स पे विश्वास करते हैं, कोई कॉलेजेस के रिव्यू करता है, तो एक बार उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करें। देखिए मेक श्योर करें कि आप जो भी कॉलेजेस वगैरह सर्च करें ना, उसके लिए जो वीडियोस बना रहा है उसकी एक बार क्रेडिबिलिटी देखें। क्या वो एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करता है, क्या वो
हमारी तरह कैरियर काउंसलर है जो कि बच्चों को गाइड कर पा रहा है कि कौन से कॉलेजेस ठीक हैं, कौन से कॉलेजेस नहीं हैं, कौन से कॉलेजेस की क्या रियलिटी। हम देखिए, मैंने ये एमईटी का वीडियो बनाया, लेकिन कहीं पर भी मैं आपको पुश नहीं करूंगा कि यार यही वो यूनिवर्सिटी है जो आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी होगी। हमारा काम है आपके सामने ऑप्शंस रखना, हर कॉलेजेस की रियलिटी आपको बताना, हर कोर्सेज की डिटेल, हर कॉलेजेस के कोर्सेज की डिटेल आपको बताना, उनकी फैसिलिटीज, उनके सर्विसेज बताना, उनके रैंकिंग और अप्रूवल बताना, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बैकअप तो रखना ही रखना है, और जरूरी है 3 से 4 कॉलेजेस के फॉर्म भरना जरूरी है, जी हाँ, ताकि आपका ईयर वेस्ट ना हो। बहुत सारे पेरेंट्स जुलाई अगस्त में काउंसलर्स के पास आते हैं एडमिशन के लिए, कॉलेजेस में जाते हैं कि हमारे एडमिशन चाहिए, क्योंकि हमने जिस कॉलेज पे आस लगा रखी थी वहां पर हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया। और उस वक्त कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस भी उस कंडीशन में नहीं होता कि आपको एडमिशन दे पाए, क्योंकि सीट्स सबकी लिमिटेड है भाई। उस गवर्नमेंट कॉलेज से तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है ना कि जो बच्चा भी अप्लाई करे या जो बच्चा भी एडमिशन के लिए पहुंचे कभी भी उनको एडमिशन मिल जाए, इतनी भी ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको सही मौके का फायदा उठाना है। जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, उसके अलावा कम से कम 2 से 3 के लिए एज अ बैकअप कॉलेजेस जरूर रखिए, जहां पर आपको विश्वास है कि यार यहां पर नहीं हुआ तो यहां पर तो हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे क्रेडेंशियल्स ठीक है, परसेंटेज ठीक है, और इनका स्पेसिफिक अगर कोई एंट्रेंस है, जैसे एमईटी का तो कोई एंट्रेंस ही नहीं है, तो इजीली यहां पर एडमिशन हो जाता है। अगर कोई एंट्रेंस है भी तो वो नेशनल लेवल एंट्रेंस से काफी इजी होता है, तो आप इजीली कवर कर लोगे। अगर कोई आप नेशनल लेवल का एंट्रेंस देते हो, जैसे सीयूईटी है, क्लैट है, जेई वगैरह है, वहां पर 50% अगर आप ला रहे हो ना, तो इनके जो स्पेसिफिक एंट्रेंस होते हैं वहां पर 80% आराम से ले जाओगे। ठीक है, तो ये फायदा आपको मिलता है प्राइवेट कॉलेजेस का। और इफ इन केस कोई भी डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी एक प्लेलिस्ट है स्पेसिफिकली रिव्यूज के ऊपर, जैसे कि ये रिव्यूज है। इसके अलावा हमने और भी प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, एज अ बैकअप रख सकते हो, उनके हमने वीडियोस बनाए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस इफ इन केस एमईटी यूनिवर्सिटी अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के ओपन हो चुके हैं, जी हाँ, तो वहां से आप फिल कर सकते हैं। फर्स्ट सेशन अभी चल रहा है, सबसे ज्यादा एडवांटेज फर्स्ट सेशन में फॉर्म फिल करने के आपको मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स्कॉलरशिप वगैरह हो गई, या आपका जो प्रीफर्ड कोर्स है, या कोई एक स्पेशलाइजेशन है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले फर्स्ट सेशन में ही फिल आउट होती है। ठीक है, जो भी आपके डाउट होता है, क्वेश्चन होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।